वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसक्यूएल और उसके सब कैटेगरी क्या क्या होते हैं। डीडीएल, डीएमएल, डीआरएल, टीसीएल, डीसीएल, ये सब कैटेगरी होते हैं। आप लास्ट वीडियो में जाके ये सब देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में, ये करता क्या है। तो इन सबको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आप कुछ आइकन देख रहे होंगे, उन पे मैं क्लिक करता हूँ कि मुझे लेफ़्ट वाला दे दो। अब देखो मैं स्कीमा में हूँ। स्कीमा यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक स्कीमा है। आप ये इसको छोड़ो अभी के लिए। स्कीमा पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सब आ जाएंगे। स्कीमा में क्या क्या होता है, ये सब डेटाबेस है कि एक तो साकीला नाम का डेटाबेस है, एक SYS नाम का डेटाबेस है, एक वर्ल्ड नाम का डेटाबेस है। इन 3 नाम के डेटाबेस है। तो ये यहाँ से आ जाते हैं। अगर नीचे वाला लाना है तो ये नीचे वाला आ जाएगा। इधर साइड वाला भी लाना है तो ये साइड वाला भी आ जाएगा, लेकिन मुझे साइड वाला भी नहीं चाहिए और नीचे वाला भी अभी नहीं चाहिए, तो मैं ये हटा रहा हूँ। और क्या इसकी साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने साइज को बड़ा कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ, ये तो सब थ्योरी थ्योरी थी। अब मैं चाहता हूँ कुछ कमांड एग्जीक्यूट करें। तो मैं ये क्वेरी वन पेज को दूसरी क्वेरी पेज चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या चाहता हूँ, सबसे पहले चाहता हूँ कमेंट कैसे करते हैं आप। कमेंट एसक्यूएल में कैसे करते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो चीज़ जो आपका इंटरप्रेटर होगा या पीछे से जो भी अंडर द हुड देखेगा कि ये कमेंट है, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसमें आप कुछ मैसेज लिख सकते हो कि ये हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिस्कसिंग अबाउट DML। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज लिख देता हूँ DML। तो ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज अब मैं करूँगा, मतलब कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करूँगा। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिपुलेटिंग। DML की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले DDL की बात करेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अ, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा के मेटा डेटा को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे आपके पास एक इमेज है, सो वो इमेज आपका एक डेटा है, लेकिन इमेज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इमेज की साइज क्या है, उसे बोलेंगे मेटा डेटा। इमेज का रिजोल्यूशन क्या है, फुल HD है या HD है, उसे भी बोलेंगे मेटा डेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग मेटा डेटा अबाउट डेटा, है ना, या ऑफ डेटा। तो सबसे पहले ये पहला कमांड देखते हैं कि मुझे डेटाबेस एक बनाना है। एक डेटाबेस में क्या क्या होता है, एक एसक्यूएल डेटाबेस में क्या होता है, या एसक्यूएल बोलो या रिलेशनल डेटाबेस बोलो, उस डेटाबेस में क्या होता है। एसक्यूएल डेटाबेस में कई सारे टेबल होते हैं और वो टेबल आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि कई सारे एक्सेल सीट है और वो एक्सेल सीट आपस में कनेक्टेड है, तो उसे बोलते हैं एक डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, आपको पहले ही बता रखा है। डेटाबेस दो टाइप के होता है, एक तो होता है रिलेशनल डेटाबेस जिसको एसक्यूएल भी बोलते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस भी बोलते हैं, और दूसरा डेटाबेस होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो अपन किस बारे में पढ़ रहे हैं, एक हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। सो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल होते हैं और वो मल्टीपल टेबल आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसे ही बोलते हैं डेटा डेफिनिस, उसे ही बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो सबसे पहला कमांड मैं बताता हूँ कि हमको एक डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड, कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो चलो, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज में लेता है। तो आप डेटाबेस को क्रिएट करना है तो आप खुद सोचो वो क्या हो सकता है। डेटाबेस वो किस टाइप का लैंग्वेज होगा, किस टाइप का कमांड होगा, या किस टाइप का लैंग्वेज होगा। एसक्यूएल के अंतर्गत किस टाइप का लैंग्वेज होगा, तो वो किस टाइप का लैंग्वेज होगा, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में
5 टाइप के कमांड होते हैं। एक तो DDL होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग मेटा डेटा। तो इसमें क्रिएट आता है। तो ये क्रिएट कमांड क्या काम आता है? डेटाबेस को क्रिएट करने के काम आता है, टेबल को क्रिएट करने का काम आता है, और बहुत सारी चीज़ भी आती है। वो सब एक वन बाय वन बताएंगे। तो सबसे पहले क्रिएट कमांड यूज लेंगे हम। तो तो क्रिएट क्यों डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है वो आपको समझ में आना चाहिए। सो क्रिएट, तो ये अपने आप आ जाता है। और ये आप जानते हो सब केस सेंसिटिव नहीं होता है, कोई भी इनसेंसिटिव होता है। आप क्रिएट को चाहे ऐसे लिखो CRE, तब भी चलेगा, कुछ कैसे भी लिखो ये चलेगा। क्रिएट मतलब इस क्रिएट का मतलब इस क्रिएट भी होगा, मतलब लोअर केस में लिखो, अपर केस में लिखो, या मिक्स करके लिखो, सब सेम है। तो जो माई एसक्यूएल होता है वो डेटा इनसेंसिटिव होता है, ठीक है, केस इनसेंसिटिव होता है। तो मैं क्रिएट लिखता हूँ, क्रिएट, मुझे डेटाबेस बनाना है। तो मुझे क्या बनाना है? डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए आप डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस आपको बनाना है तो डेटाबेस लिख देता हूँ, BAC डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का आप नाम दे दो। तो मैं बनाना चाहता हूँ माई DB, मतलब मेरा डेटाबेस। मैंने ये नाम दे दिया कि ये मेरा डेटाबेस है, मैं ये डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। इसका मतलब इस पूरे नाम का मतलब क्या हुआ? क्रिएट मतलब बनाना, डेटाबेस मतलब डेटाबेस को, माई DB मतलब माई DB उसका नाम रख दो। और मैं यहाँ पे ई को चलो रख कुछ नहीं। तो मैं देखो, मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट किया है। अब सिर्फ मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है। तो आपके पास ये वाला आइकन दिख रहा होगा, तो सिर्फ इसी वाले आइकन को आप, ये वाला आइकन किस लिए काम आता है? सेलेक्टेड जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करने के काम आता है, ये वाला है ना। और ये काम क्या आता है? जितने फाइल में जितने भी चीज़ है विदाउट सेलेक्ट, मतलब आप सेलेक्ट मत करना, विदाउट सेलेक्ट जितनी भी चीज़ है, या मतलब सारी की सारे फाइल को वो एग्जीक्यूट कर लेगा, ये वाला आइकन। तो चलो मैं ये इस कमांड को एग्जीक्यूट करा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करा, इसलिए मैंने सेलेक्ट करा है। आप देख रहे होगे एक स्ट्रिप आ रही होगी, ग्रे कलर की स्ट्रिप है, मतलब ये सेलेक्टेड है। और तो इसको बनाते हैं, चलो। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये देखो पहला वाला आया है क्रिएट डेटाबेस, इस पे राइट आ गया, दूसरे वाले पे रॉन्ग आया है। मतलब मैंने 2 बार एग्जीक्यूट कर लिया तो दूसरे वाले पे रॉन्ग आ गया है। इस क्यों आया है ये मैं बाद में बताऊँगा। तो ये अपना एग्जीक्यूट हो गया सही से। तो आप देखोगे कि डेटाबेस में स्कीमा में तो अपना माई DB आया ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको यहाँ रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ये आपको ये रिफ़्रेश का आइकन दिख रहा होगा, तो आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो ये देखो माई DB आ गया है। अब माई DB को ओपन करो तो यहाँ टेबल आया है, टेबल में कुछ नहीं है, व्यू में भी कुछ नहीं है, स्टोर्ड प्रोसीजर में भी कुछ नहीं, फंक्शंस में भी कुछ नहीं है। और देखो आप वो दूसरे डेटाबेस को देखोगे तो जैसे मैं वर्ल्ड डेटाबेस को देख रहा हूँ, तो इसमें टेबल में भी बहुत सारे टेबल है, सिटी का टेबल है, कंट्री का टेबल है, और कंट्री लैंग्वेज का भी टेबल है। व्यू में देखोगे तो व्यू में इसमें कुछ नहीं है, स्टोर प्रोसीजर में कुछ नहीं है, फंक्शन में भी कुछ नहीं है। सिस्टम में देखोगे तो इसमें भी सिस्टम में देखोगे तो सिस्टम में भी बहुत सारे टेबल है, सिस्टम कॉन्फ़िग है। व्यू में भी बहुत सारे व्यू है। व्यू होता क्या है वो भी सब बताएंगे, एक एक चीज़ पता चलेगा, एक लेक्चर में पूरा नहीं पता चल सकता। और स्टोर्ड प्रोसीजर तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अपने डेटाबेस में अभी अपन ने कुछ किया ही नहीं है, बस क्रिएट डेटाबेस ही तो क्रिएट किया है। तो बस डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसमें टेबल कॉलम आया है, टेबल भी होता है, इसने बताया कि डेटाबेस में टेबल होता है, व्यू होता है, स्टोर प्रोसीजर होते हैं, फंक्शन होता है, आप व्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि इसमें व्यू भी है ना, इसमें व्यू है, इसमें व्यू है, इसमें भी व्यू है। चलो, तो ये अपना डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये देखता हूँ कितने मिनट का वीडियो बना है, 9 मिनट का वीडियो बन गया है। तो क्रिएट डेटाबेस। सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहता हूँ, या मैं डेटाबेस चाहता ही नहीं हूँ। तो इसके लिए कौन सा कमांड होगा? ड्रॉप डेटाबेस। जिस डेटाबेस को आपको ड्रॉप करना है उसका नाम लिख दो, माई DB डेटाबेस मुझे ड्रॉप करना है। अब इसको एग्जीक्यूट कर देखो, मेरे ये ग्रे लाइन है ना, ग्रे स्ट्रिप किस पे है? इसी कमांड पर है। तो सिर्फ और सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा। तो ये मैंने कर लिया। तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? सो ये एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीछे सेमीकोलन लगाना पड़ता है। किसी किसी डेटाबेस में होता है कि ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन माई एसक्यूएल में ये सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है।
तो आप सेमी कॉलन लगा दिया मैंने, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सारे में सब जैसे माई स्किल में तो ये ज़रूरी है सेमी कॉलन लगाना, और बाकी जैसे ओरेकल है उसमें नहीं है। तो ये डेटाबेस से डेटाबेस पे डिपेंड करता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। ओरेकल यूज करो, एमएस ऑफिस, एमएस सर्वर यूज करो, कुछ भी यूज करो, जो रिलेशनल डेटाबेस होगा वो सेम, मतलब सब में यही कमांड होंगे। ड्रॉप का ड्रॉप होगा, क्रिएट का क्रिएट ही होगा। लगभग 90% सेम रहता है, बाकी 10% इधर उधर रहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे जावा बिल्कुल अलग है, पाइथन बिल्कुल अलग है, वैसा नहीं होता है डेटाबेस के टाइम, सीक्वल के टाइम, है ना। तो ड्रॉप ड्रॉप मैंने कर दिया, तो ये ड्रॉप चला गया अपने आप ही। अब मैं वापस इसको एग्जीक्यूट करूँ क्या? अब मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। इसको मैं ड्रॉप को वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखना। तो ये बोल रहा है नहीं, 5वें नंबर पे ड्रॉप डेटाबेस माई डी बी, इसने एरर दिया है, कान ड्रॉप डेटाबेस माई डी बी, डेटाबेस डजेंट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट है तो डेटाबेस को ड्रॉप नहीं करेगा। अब मैं क्रिएट वापस कर रहा हूँ, माई डी बी को वापस क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाया है, इस लाइन को सेलेक्ट किया है, और ये मैंने डेटाबेस, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में, देख सकते हो यहाँ पे देखो कि क्रिएट डेटाबेस, राइट का निशान आ रहा है, मतलब कि एग्जीक्यूट हो गया है। और यहाँ पे मैसेज आया है, जो भी एग्जीक्यूट का मैसेज है, और इसमें टाइम बता रहा है। तो मतलब कि ये एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन अपन को दिख नहीं रहा है डेटाबेस। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो माई डी बी डेटाबेस दिखने लग गया। अब मैं वापस एक और डेटाबेस बनाना चाहता हूँ माई डी बी के नाम से ही। डेटाबेस माई डी बी है पहले से, लेकिन मैं माई डी बी नाम का दूसरा डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो वापस मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इस बार ये क्या करेगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस ये पहले से ही है। तो यही एरर दे रहा है, ये कांट क्रिएट डेटाबेस माई डी बी, डेटाबेस एग्जिस्ट। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि आप कोई डेटाबेस बना रहे हो और आपको पता नहीं है कि वो डेटाबेस एक्चुअली में एग्जिस्ट है या नहीं है, या डबल बार कहीं गलती से कमांड एग्जीक्यूट होता हो गया हो, तब भी अपने प्रॉब्लम हो जाएगी, एरर रन कर लेगा। तो इसके लिए आप क्या करो, एक कमांड और है कि क्रिएट क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस माई डी बी, या ऐसे लिखो क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट माई डी बी। मतलब ये बोलेगा कि अगर माई डी बी डेटाबेस नहीं है तब वो डेटाबेस बनाओ, और इसको सेमी कॉलन पीछे लगा दो। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसी लाइन को। तो देखो, क्रिएट डेटाबेस इट नॉट एग्जिस्ट, तो 1 रो अफेक्टेड, 1 वार्निंग, कांट क्रिएट डेटाबेस माई डी बी डेटाबेस एग्जिस्ट। तो इसने अब एरर नहीं दिया है, इसने बस वार्निंग दी है कि है, मतलब अब ये ऐसा कुछ एरर नहीं देगा। अगर अगर डेटाबेस ये होता नहीं तो ये बना भी देता। जैसे कि अब मैं ड्रॉप कर देता हूँ इस डेटाबेस को, तो ये एग्जीक्यूट करता हूँ पहले, तो ये ड्रॉप हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रेश करना, वापस रिफ्रेश भी करना, तो देखो नहीं आ रहा है। तो अब मैं इस एग्जीक्यूट को क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, तो अब इसको रन करता हूँ, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो ये वीडियो इनफ है आज के लिए। अब इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इस वीडियो में सीखा आप डेटाबेस कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि आप इस डेटाबेस में, वो डेटाबेस में टेबल कैसे डाल सकते हो। जैसे कि आप वर्ल्ड डेटाबेस जो पहले से माई एसक्यूएल के साथ ही आता है, उसमें तो कई सारे टेबल है, लेकिन अपने डेटाबेस में कई सारे टेबल नहीं थे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक भी टेबल नहीं है, क्योंकि अपने टेबल तो डाला ही नहीं। इसमें टेबल है, टेबल में बहुत सारे इंटरकनेक्शन भी है। तो माई डेटाबेस में टेबल कैसे डालेंगे वो चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं धीरे इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर कोई बिगिनर है तो वो समझ ले पूरी बात। अगर आपको समझ में नहीं आपको लग रहा है कि स्पीड धीरे है, तो आप 2x स्पीड में देख सकते हो, है ना। मैं धीरे जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि बिगिनर भी समझे। तो अगर किसी को ज़्यादा समझता है, मतलब कि क्या बोलना है, कि किसी को मतलब पहले से कुछ पता हो और वो वापस देख रहा है और उसको लग रहा है कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप 2x स्पीड में देख लो, ये तो आपके पास ऑप्शन है ही। सो ये अब के लिए तो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, चलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।